नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। जिस तरह से निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 13,000 का, उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। और जो बड़े स्टॉक्स एक तरह से काफ़ी तेजी में थे पिछले कुछ समय से, और हल्का फुल्का प्रॉफिट है, हर मुनाफे वसूली है, और हर दिन कोई ना कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो भी तेजी में रहेंगे। तो उसमें से एक यूको बैंक है दोस्तों। फाइनेंशियल सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो अभी निफ्टी बैंक ने नया हाई नहीं बनाया है, और आने वाले दिनों में वो भी तेजी में रहेगा। बट ये है कि जो तेजी नवंबर के मंथ में आई है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। छोटे मझोले बैंक हैं, एक तरह से यूको बैंक की बात करना चाह रहे हैं, और ये लगभग 12 रुपया 20 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इसकी चर्चा, इसका डिस्कशन करते हैं। अगर हम यूको बैंक को अगर हम देखते हैं तो इसका जो, अगर हम यूको बैंक की बात करते हैं, लगभग 2000 ब्रांचेस है, 370 एटीएम्स है, 35 रीजनल ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री, सिंगापुर एंड हांगकांग, और प्रोडक्ट जैसे कि फाइनेंशियल में है। अब आगे की तरफ देखते हैं। मार्केट कैप एक तरह से 12,140 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अपने फेस वैल्यू के आसपास ये कारोबार कर रहा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं, लगभग 17 के आसपास है। यानी मीन्स एक तरह से अंडर वैल्यूड है ये। बट ये कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं, काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं और उसी के अनुसार फिर आगे बात करेंगे। देखिए, सितंबर 2020 में इसका जो इंटरेस्ट अर्न हुआ था 3,616 करोड़ का हुआ था, और जून के क्वार्टर में 3,662 करोड़ का, यहाँ उससे कम इंटरेस्ट अर्न हुआ था। और एक साल पहले की बात करते हैं, लगभग 3,804 करोड़ का हुआ था दोस्तों। तो एक तरह से हम कम इंटरेस्ट अर्न हुआ था। और प्रॉफिट की बात करें, पिछली बार 891 करोड़ का प्रॉफिट नुकसान हुआ था, और अब की बात 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। देखिए, जो ये देखिए, बैंक में एक तरह से ग्रॉस एनपीएच की बात करते हैं तो 11.62 का है। अब ये आने वाली दिनों में अगर कम होता है तब फिर और बढ़ता हुआ दिखेगा। बट पिछले कुछ समय से जो 21 तक पहुंच गया, वहां से काफ़ी कम हो गया है। और नेट एनपीएच की बात करते हैं 3.63 है दोस्तों। और पिछले सालों से एक तरह से यूको बैंक ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है। आने वाले एक दो क्वार्टर में और अगर अच्छा करता है यूको बैंक, फिर तेजी की संभावना रहेगी। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 94.44 की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और एफआईएस की 0.12 है, और डीआईएस की 2.41 की है। इंश्योरेंस 2.29 की है। अब इसका चार्ट को अगर हम देखें, देखिए ये जो चार्ट लगा हुआ है यूको बैंक का, दोस्तों यूको बैंक का ये चार्ट है। एक तरह से जो मार्च की गिरावट थी, लगभग 8 रुपया 9 रुपये तक आया था, वहां से तेजी से लगभग 16 रुपीज तक गया। देखिए, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि 16 रुपीज तक गया है, और उसके बाद एक तरह से फिर गिरावट आई। क्योंकि बैंकों में एक तरह से जो खबरें आ रही, मोरेटोरियम की खबर आई, फिर ईएमआई की खबर आई, तो उसके वजह से प्रेशर रहा। अब ये पिछले कुछ समय से एक तरह से हम देखें तो बड़े बैंक तो ऊपर की तरफ गए हैं, प्राइवेट बैंक तो काफ़ी तेजी में है, नया हाई बना रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है वो भी तेजी की संभावना रहेगी। उसी में से अगर हम यूको बैंक को देखते हैं तो देखिए, ये 12 रुपये 20 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। एक इसमें तेजी आई थी, लगभग 13 रुपये 44 पैसे तक गया था। और जो हमारा टारगेट रहेगा, लगभग 15 to 16 रुपीज़ तक का रहेगा दोस्तों। ये जो जैसे यहाँ तक गया था, ये तो लगभग 16 रुपीज़ तक का एक टारगेट रखते हैं। 12 रुपये 20 पैसे के आसपास, अपने लो के आसपास है, फेस वैल्यू के आसपास है ये। और बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, उसके नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों। अगर चार्ट के अनुसार देखते हैं, डेली वाइज में थोड़ा सा इसमें बुलिशनेस आई है। लोअर लेवल से 11 रुपये से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और तेजी जो आएगी इसमें लगभग देखिए, ये जो 12 रुपया और उसके बाद 12 रुपया 70 पैसे के ऊपर एक क्लोज होता है, तो डेफिनेटली मान के चलिए ये लगभग 13 रुपये क्रॉस करेगा। और उसके बाद लगभग 15 रुपीज़ का एक टारगेट रखिए, 15 to 16 रुपीज़ का। यानी मैं सोचिए कि अगर 12 रुपये 20 पैसे अगर हमने लिया ये इसी के आसपास, तो लगभग 30 से 40% यहाँ से रिटर्न मिल सकता है यूको बैंक पर। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट आता है, बैंक निफ्टी में एक तेजी की संभावना से नया हाई बनाता है, तो डेफिनेटली फिर ये और भी तेज होता हुआ दिख सकता है। अब इसके जो मंथली कैंडल है उसे देख लेते हैं। देखिए, एक पिछले कुछ समय से जो बैंकों में कमजोरी रही है, एक तेजी आती है फिर गिरा हुआ, वही यूको बैंक में ही लगा है। पिछले कुछ समय से लगातार ये गिरा है, और ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है लगभग 16 रुपये 61 पैसा। ये जो नवंबर का कैंडल बना हुआ है, अभी ग्रीन तो नहीं हुआ है, बट ये है कि कोशिश कर रहा है। ये बेरिश ही है दोस्तों, क्योंकि 4 महीने का अगर हम कैंडल देखते हैं, एक तरह से बेरिश ही बना हुआ है।
और ये जब ऊपर की तरफ लगभग 13 रुपया और 13 रुपया 70 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, डेफिनेटली इस कैंडल को फिल करता हुआ मिलेगा और वो लगभग 16 रुपया तक का एक टारगेट रखे। कोई अगर रिस्क लेना चाहता है तो डेफिनेटली इसको जो है एक तरह से यूको बैंक को देखिए और समय जो दे सकते हैं उन्हीं को कारोबार करना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर लगाना भी चाहते हैं तो लगभग देखिए जो इस कैंडल का लो है लगभग 11 रुपये 30 पैसे का दोस्तों, और एक तरह से अपने लो के आसपास ही है। देखिए ये जो गिरावट आई थी 8 रुपया 52 पैसे के आसपास, तो एक तरह से दुगना तो हो गया पिछले 6 महीने में, फिर से एक ऊपर की तरफ की तेजी रहेगी इसका दोस्तों। एक तरह से हम आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई क्या दिखा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, उसे भी देख लेते हैं। उसके अनुसार काफ़ी लोग कारोबार करते हैं। देखिए ये देखिए अब 40 के आसपास है मंथली वाइज के हिसाब से, और डेली के हिसाब से देखते हैं तो अभी 55 यानी कि 20-30% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों यूको बैंक का स्टॉक। डेफिनेटली इसे 15 to 16 रुपीज़ का एक टारगेट रखिए। अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो जो ये ग्रीन कैंडल है 11 रुपये 30 पैसा 11 रुपये का लगा सकते हैं, वरना कुछ समय देंगे तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अनुसार लगभग 15 to 16 रुपीज़ तक ये जाता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। और अगर रिजल्ट अगर फाइनेंशियल आंकड़े आए तो एक तरह से प्रॉफिट में आया है बैंक और ग्रॉस एनपीएस भी कम हुए हैं, नेट एनपीएस भी कम हुए हैं, तो स्टॉक में तेजी की संभावना रहेगी। और मिड कैप और स्मॉल कैप के जो बैंक है दोस्तों उसमें से यूको बैंक भी बढ़ सकता है, तो इसमें नज़र रखिए। और ये लगभग 30 से 40% का एक प्रॉफिट दे सकता है। अब जब ऊपर की तरफ चला जाए तो फिर अपने अनुसार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट भी रहिए, सावधानी भी बरतनी चाहिए। 13,000 के आसपास निफ्टी एक तरह से कारोबार कर रहा है, बहुत सारे स्टॉक ओवरबॉट की स्थिति में है, गिरावट भी है, तो वो मौका होना चाहिए और स्टॉक को ढंग से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उतना ही करना चाहिए जो रिस्क उठा सकते हैं। बड़े स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया है, अब स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर भी बढ़ेंगे। उसमें से अगर किसी की नज़र यूको बैंक पे है या कोई अपना रिस्क के अनुसार देखना चाहता है तो 12 रुपये के आसपास है यूको बैंक, और संभावना ये है कि टेक्निकली और जिस तरह से रिजल्ट भी आए हैं और आने वाले दिनों में और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा तो यूको बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। लगभग 30 से 40% इसका रिटर्न मिलना चाहिए और अपने रिस्क के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये नहीं कि सारा कुछ झोली भर के ले लो इंटरनेट की भाषा में। तो इस स्टॉक को देखें, इसी तरह से और भी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि यूटीआई एमसी ऊपर की तरफ जा रहा है और एसबीआई कार्ड भी लगभग 10 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। स्पेशली एसबीआई बैंक, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई दोस्तों, उसमें काफ़ी तेजी की संभावना है। नेक्स्ट 3 मंथ में काफ़ी तेज हो सकता है। जिनके पास लोअर लेवल पे था लगभग 180, 190, 170 में काफ़ी पुरजोर तरह से बताने की कोशिश थी कि एसबीआई को एक तरह से देखना चाहिए और आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपके पास एसबीआई है तो डेफिनेटली तेजी की संभावना है, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। आईटीसी तेजी में है और एलएनटी शेयर ऊपर की तरफ है, एचडीएफसी लिमिटेड में करेक्शन हो रहा है तो वो भी तेजी में रहेगा। चैनल को अगर आप देखना चाहते हो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।